हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है तानसेन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम इस पाठ का सारांश देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारांश। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। इन्होंने 10 वर्ष तक बालक तानसेन को संगीत की शिक्षा दी। बचपन में तानसेन का नाम तन्ना मिश्र था। इनके पिता का नाम मकरंद मिश्र था। रागों रागिनियों में निपुण होने के बाद तन्ना मिश्र तानसेन नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। ये तानसेन को 10 वर्ष से शिक्षा दे रहे थे संगीत का। तानसेन के बचपन का नाम तन्ना मिश्र था और इनके पिता का नाम मकरंद मिश्र था। और जब ये संगीत में निपुण हो गए तो इन्हें तानसेन के नाम से सब लोग जानने लगे। पहले इनका तन्ना मिश्र नाम था। आगे पढ़ते हैं। संगीत के पूर्ण ज्ञान के लिए स्वामी हरिदास ने तन्ना को स्वामी हजरत मोहम्मद गौस के पास भेजा। पर्याप्त संगीत शिक्षण के बाद तानसेन स्वामी हरिदास के पास मथुरा लौट आए। यानी कि संगीत की पूर्ण ज्ञान के लिए हरिदास ने इनको स्वामी हजरत मोहम्मद गौस के पास भेज दिया। किनको? तन्ना मिश्र को। जब ये संगीत की पूरी ज्ञान प्राप्त कर लिए तब ये हरिदास के पास यानी मथुरा लौट आए। आगे पढ़ते हैं। तानसेन ने स्वामी जी से नाद विद्या सीखी, जो कि एक विद्या होती है, नाद विद्या। रीवा नरेश के दरबार में अकबर ने इनका संगीत सुना और उन्होंने तानसेन को अपने नवरत्नों में स्थान दिया। आगे पढ़ते हैं। तानसेन के विषय में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। अकबर के कहने से तानसेन ने दीपक राग गाया। दरबार के सब दीपक जलने लगे और अग्नि की लपटों से दरबार में हाहाकार मच गया। तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मल्हार राग गाकर अग्नि शांत की। अर्थात अकबर ने तानसेन को गीत गाने को कहा। उस गीत का नाम था दीपक राग। इस गीत को गाने से दीपक जल उठते थे। तो तानसेन ने दीपक राग गाया तो दरबार के जो दीपक थे वो सब जलने लगे। अग्नि की लपटों से जो दरबार था उसमें हाहाकार मच गया। और थी एक सरस्वती जो कि तानसेन की पुत्री थी। वो मल्हार राग गाकर अग्नि को शांत की। यानी कि उनके पिता यानी तानसेन ने दीपक राग गाया और दीपक को जलाया और उनकी पुत्री सरस्वती ने मल्हार राग गाकर अग्नि को शांत किया। आगे पढ़ते हैं। एक बार अकबर ने आगरा के पास संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक साधु वेशधारी गायक ने तानसेन का मुकाबला किया। तानसेन की स्वर लहरी से हिरण दौड़े आए। तानसेन ने एक मृग के गले में माला डाल दी। गाना बंद होने पर हिरण भाग गए। साधु वेशधारी गायक ने मृग नंचनी राग गाकर माला पड़े हिरण को बुला लिया। साधु वेशधारी गायक ने फिर राग आलापना शुरू किया, जिससे पत्थर पिघलने लगा। यह अनहोनी देखकर तानसेन नतमस्तक हो गए और अपने गुरु भाई बैजनाथ यानी बैजू बावरा को पहचान कर गले लगाए। अर्थात अकबर ने आगरा में एक संगीत प्रतियोगिता रखा था जिसमें सभी गायक जो थे वो उसमें भाग लिए थे। उसमें तानसेन ने भी भाग लिया था और एक साधु वेशधारी में गायक थे जो कि इनके गुरु भाई थे। किनके? तानसेन के, बैजू यानी कि बैजनाथ। उनके साथ यानी तानसेन के साथ इनका मुकाबला हुआ। तानसेन ने क्या किया? स्वर लहरी से एक हिरण को बुलाया और उस हिरण के गले में एक माला डाल दिया। और जब उन्होंने गाना गाना बंद किया तब हिरण जो भाग गया।
तब जो साधु वेशधारी थे उन्होंने गाना गाया यानी संगीत गाया। कौन? उस संगीत का नाम था मृग रंजनी। ये राग उन्होंने गाकर माला, जिसके गले में तानसेन ने माला डाला था, उस हिरण को वापस बुला लिया। साधु वेशधारी गायक ने फिर राग आलपना शुरू किया और पत्थर पिघलने लगे। उन्होंने ऐसा संगीत गाया, पत्थर पिघलने लगा। तानसेन ने इसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्हें नतमस्तक प्रणाम किए, जो कि उनके गुरु भाई बैजनाथ थे। उनको पहचान कर वो उनसे गले मिल गए। आगे पढ़ते हैं। तानसेन संगीत दुनिया के सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने दरबारी, तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग आदि राग रागिनियों की रचना की। सन 1589 ईस्वी में इस महान गायक का निधन हो गया। ग्वालियर में इनकी समाधि बनी है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।